एमसीडी के जो पीछे से पानी आया है खराब आया है, लेकिन बिल तो आई नहीं। कोई कहते हैं फ्री है, फ्री तो कुछ नहीं है। थोड़ी से भी अगर बारिश हो जाती है पूरे यहाँ सीवर्स वगैरह फुल आउट ऑफ पूरे भर जाते हैं। जेल में रहने के बाद भी जो इनकी पार्टी के लोग हैं वो हमेशा आते रहे और पूछते रहे और काम करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। मैं हूं रोहित गोयल। दिल्ली चुनाव पे हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली चुनाव में माहौल टाइट है में आप सभी का स्वागत है। डायनामाइट न्यूज़ का कारवां इस समय पहुंच चुका है पलवलगंज विधानसभा क्षेत्र में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की ये विधानसभा सीट है जहां से वो विधायक हैं। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है। मेरे पीछे पोस्टर्स में आप देख सकते हैं, हर तरफ जहां भी नज़र जाएगी वहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के पोस्टरों से सभी दीवारें पटी हुई हैं। यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे पलवलगंज क्षेत्र में किस तरह की दिक्कतें हैं और जनता के क्या मुद्दे हैं? सर, पलवलगंज क्षेत्र में जो है पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। तो पार्किंग को लेकर कोई ख़ास काम नहीं है। बाकी केजरीवाल जी काम तो ठीक कर रहे हैं। केजरीवाल के ही आने के चांस हैं 90%। बस यही समस्या है मेन चीज़। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या माहौल है? पलवलगंज की जनता की क्या राय है? पलवलगंज की राय तो यही है कि आम आदमी आएगी, बाकी इसके अलावा तो कोई और है नहीं। और काम भी इन्होंने ठीक ठाक ही किया है, स्कूल वगैरह में और बसों में और हॉस्पिटल में सभी जगह बढ़िया काम करा है। केजरीवाल के आने के चांस ज़्यादा है। आपको क्या लगता है दिल्ली चुनाव में इस बार चाचा क्या पलवलगंज की बात की जाए तो पलवलगंज में किस तरीके की समस्याएं हैं? समस्या तो है लेकिन उतनी नहीं है। हाँ, थोड़ी काम धंधे की समस्या आजकल हो रही है, लेकिन केजरीवाल ठीक करते हैं। हाँ, वो ठीक है। कहीं ना कहीं जो माहौल है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में नज़र आ रहा है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। पलवलगंज में आप रहते हैं, किस तरीके की यहाँ पे रोज़मर्रा की समस्याएं सामने आती हैं? यहाँ काम वाम बंद पड़ा प्रमोटर से, जनता परेशान है। लेबर क्लास का आदमी कहाँ जाएगा? वो तो सारे परेशान है। कोई घर भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है। बस यही परेशानी, बाकी और कोई खास नहीं। नेता आते हैं हाल पूछने या चुनाव के टाइम पर ही आते हैं? अब हम यहाँ बराबर रहते भी नहीं ना, तो कैसे बताए नेता कब अपना। पिछले काफ़ी समय से मनीष सिसोदिया जेल में थे तो क्षेत्र में एक विधायक की कमी कहीं ना कहीं रही होगी। इस बीच क्या समस्याएं सुलझती रहीं? समस्या तो सब सुलझती रहीं और क्षेत्र के मतलब विधायक जेल में रहेंगे, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। बाकी जो है बीजेपी पार्टी ये गलत कर रही है, आम आदमी पार्टी के बंदों को फंसा रही है। कुल मिला के बात यही है कि बीजेपी पार्टी काम अच्छा कर रही है, सॉरी आम आदमी पार्टी काम अच्छा कर रही है। क्या लगता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला है, इसका कहीं ना कहीं चुनाव में किस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा और कौन है पोजीशन में जो उनके खिलाफ खड़े हो सके? और काम तो देखो आम आदमी ही कर रहा है यहाँ पर, इसके अलावा तो कोई और है नहीं पूछने वाला है। बाकी इनके जेल में रहने के बाद भी जो इनकी पार्टी के लोग हैं वो हमेशा आते रहे और पूछते रहे और काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं जेल में मनीष सिसोदिया थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को दोनों को जेल में डाल दिया गया। इस बीच लोगों की समस्या जो थी वो जस की तस बनी भी रही होंगी क्षेत्र में। इसीलिए बनी रही थी, और नहीं तो बाकी ठीक रहता है। ठीक रहता है। चले कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे। सामने चाय वाले की दुकान पर हम एक भीड़ देख रहे हैं, वहाँ पर चलते हैं, जनता की राय लेते हैं किस तरह के जनता के यहाँ मुद्दे हैं, क्या सोचती है पलवलगंज की जनता। बात करते हैं उनसे। पलवलगंज विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अंकल जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की पलवलगंज की दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या यहाँ की जनता के मुद्दे हैं? दिक्कत तो यही है कि यहाँ के जो बिल पानी के आते हैं वो अभी भी ऐसी बात नहीं, बिल नहीं आते, बिल रुक के आते हैं। थोड़ी देर से आते हैं बिल, लेकिन बिल तो आई नहीं। कोई कहते हैं फ्री है, फ्री तो कुछ नहीं है। समझना, बिजली का बिल भी आता है, ऐसी बात नहीं। बिजली का बिल तो अब हमारा तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, समझना। लेकिन वो तो सीधी बात है, बिल नहीं भरो काट देंगे, समझना। बिल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिसोदिया के राज में इतना कोई बढ़िया नहीं है। लास्ट टाइम जो बिल आया है हमारा 1 साल तक तो वो लोग रीडिंग लेके नहीं गए हैं, और उसके बाद सीधा ही हमारा जो बिल आता रहा 200-250 रुपये का, और उन्होंने अपनी मर्जी की रेटिंग से एक सवा लाख रुपये बना के भेज दिया, जो कि इससे जनता के हम खुद परेशान हो रहे हैं। जनता की तो खैर बात की बात है, हम भी जनता में इंक्लूड हैं, हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो समस्या तो काफ़ी सारी हैं। छोटे इतने कम समय में हम भी आपको डिसाइड पूरा नहीं बता पाएंगे क्या क्या है, बट ये है कि
जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। दिल्ली में इस बार क्या लग रहा है, किस तरीके का चुनावी माहौल है, किसकी उम्मीद लग रही है? वो तो पिताजी बता पाएंगे इस बारे में। हमारे को नहीं, माहौल तो ऐसा है बीजेपी का ही है। मेन तो अपनी बीजेपी का ही माहौल लग रहा तो है। वो केजरीवाल तो आ ही नहीं सकता। एक बात बताओ, फ्री मतलब फ्री बोतल बांटनी है, उसका क्या फायदा? जैसे कि अगर अभी तरक्की हो कुछ लीक देश का की। स्कैम हुआ, अब शराब का मोदी स्कैम तो हुआ। सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में, लोग ही इतने पागल हैं कि समझते ही नहीं इस बात को। अगर इस बात को तो समझे देश के साथ क्या हो रहा है। बाहर वाले लोग तो जो मोदी को पूछ रहे हैं, और हमारे देश वाले कहते पागल हैं। बताओ, हड़ताल ये क्या फ्री में दे रहे हैं गेहूँ? गेहूँ अपने माने रेट लगा रहे हैं, हमें वो दो, हमें दो। अरे क्या है, हड़ताल करके बैठ गए, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे तो देश और कर्जे में जाएगा। ये तो कहते हैं। थोड़ी सी भी अब मौसम विभाग की बात करें, थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है, पूरे यहाँ सीवर्स वगैरह फुल ऑटो पूरे भर जाते हैं। हमारे इसमें दुकानें कई बंद बार हो तो जाता है। ये जो सीवेज हमारे यहाँ लगे हुए हैं, इनके पत्थर, ये ब्रेकेज हुए हैं, कई बार लोग इसके अंदर गिर गए हैं, और ओवरफ्लो तो एक बारिश पड़ती है पूरी दिल्ली डूब जाने में लग जाती है। दुकान भी किराए ये की है। है फिलहाल तो क्या कहते हैं, एमसीडी का ये एमसीडी के अंडर में ही आना चाहिए, काम तो आता ही है। तो मतलब कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है इस बार क्या? अभी भैया साल भर से यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, हमारा फिल्टर का काम है, तो साल भर से यहाँ पर फिल्टर की पानी की दिक्कत है। एमसीडी के जो पीछे से पानी आ रहा है, ख़राब आ रहा है, नाली वाला पानी बिल्कुल गंदा आता है, लोगों को फिल्टर स्मेल आ रही है पानी के अंदर, स्मेल आ रही है। बहुत ही स्मेल आ रही है पानी में। हम लोग खुद परेशान हैं, हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट का काम है, बट क्या है, हम लोग खुद ही उसको समस्या को समाधान नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि जब पानी के अंदर बदबू आएगी, बदबू हम कैसे साफ़ करेंगे? तो यही है कि कहने को तो हमारा फ़ायदा है, लेकिन जो चीज़ समस्या है वो समस्या तो है ही है। अगर पानी ख़राब आएगा तो कस्टमर हमारे पास ही आएगा, लेकिन क्या है कि कस्टमर, हम अपनी नियम सबकी लेके चलेंगे कि पानी गंदा आ रहा है तो उसको, हमारे लिए भी तो गंदा आ रहा है पानी। ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भैया जो हम डिस्क्राइब करके नहीं बता पाएंगे, बट क्या है कि है समस्या तो है। जिस तरीके से यहाँ के विधायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया था, उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में सिंपैथी फैक्टर जो है वो ज़रूर नज़र आ रहा है। देखना होगा कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।